एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा ने कहा वह घटना थप्पड़ कांड और समरावत हिंसा जो हुई थी वह तात्कालिक थी। उस समय वहां जो कंडीशन बनी वह दुर्भाग्यपूर्ण थी। आवेश में आकर यह घटना हुई, मुझे भी बहुत अफसोस है। नरेश मीणा मंगलवार खाटू श्याम जी पहुंचे और दर्शन किए। मुझे लगता है कि सब बाबा की कृपा हो रही है। शायद मैं विधायक बनकर भी इतना सब कुछ नहीं कर पाता। आज मुझे बाबा के आशीर्वाद से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कोई शक्ति है जो मुझे कह रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए काम करूं। बाबा ने और कोई बड़ा मुकाम मेरे लिए सोचा है। नरेश मीणा ने कहा मैं बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे चुनाव के बाद सीधा पैदल खाटू श्याम जी के दरबार में आना था, लेकिन उस घटना के बाद से मैं 8 महीने तक जेल में रहा। 14 जुलाई को ही जेल से बाहर निकला हूं। जेल से निकलने के बाद मेरा मन था कि सीधा बाबा खाटू श्याम के दरबार में आऊं और आज हम यहां आए हैं। नरेश मीणा 14 जुलाई को जेल से बाहर आ गए थे। वे 8 महीने से टोंक जेल में बंद थे। 11 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता हिंसा केस में जमानत दी थी। थप्पड़ कांड में नरेश को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। बता दें कि 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। विशेष धन्यवाद दूंगा। ये जब घटना घटी थी तो इसको लोगों ने जातिवाद का मोड़ दे दिया था। वो जो अधिकारी था मैं उसको कभी पहले ना तो जानता था ना देखा मैंने। उस समय वो घटना अचानक से घटी थी, मतलब सोचने का समय नहीं था। उस समय मेरे को ये भी पता नहीं था कि वो कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, एसडीएम है कि नहीं है। आपने तुरंत चाटा फोड़ के वो जो हुआ और उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने ये कहा था कि वो अधिकारी है। उसकी जगह वो मीणा अधिकारी अगर ऐसा करता तो उसके साथ उसके भी थप्पड़ पड़ते। वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति होता वो एपिसोड होना था। वो इसलिए नहीं कि वो किसी का था। और मुझे इस बात का दुख भी हुआ बाद में, लेकिन अफसोस है कि उसको ये सत्य था कि जाट समाज मेरे से बहुत बड़ा नाराज हो गया था। मैंने महसूस किया था कि जाट समाज में दुख था, खेद था। मैं तो माफी भी चाहता हूँ। अगर आज भी ये चाहता हूं कि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। मैंने एक अधिकारी के थप्पड़ मारा। मैंने लोकसभा चुनाव में एसपी जो मेरी जाति के थे हनुमान मीणा, वो वीडियो में शायद आपने देखा होगा। अगर कहीं भी कोई गरीब असहाय व्यक्ति के साथ किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति कोई किसी भी छोटे से छोटे वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ अगर मीणा अधिकारी भी कोई गलत करेगा, मेरा समाज में पैदा हुआ व्यक्ति भी गलत करेगा, तो मैं उसको भी तमाचा मारूंगा मेरा। लेकिन मैंने जब महसूस किया कि भाई मैं जेल में मैंने महसूस किया, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल ने जब स्टेटमेंट दिया उसके बाद लोगों को समझ में भी आई चीजें और बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ। उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। कुछ लोग सरकार में जो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसमें कुछ विधायक थे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे जो सीएमओ में थे, उन्होंने मेरी भरसक मदद की। ऐसा नहीं कि, लेकिन मैं बीजेपी वालों के तो नाम इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उनका नुकसान हो